वजह से बंगाल के लोग परेशान हो रहे हैं। जी नहीं, देखिए, जहां तक बंगाल का विषय है और जहां तक पश्चिम बंगाल सरकार का विषय है, ममता बनर्जी का विषय है, तृणमूल कांग्रेस का विषय है, तो ये स्पष्ट रूप से नजर आता है पश्चिम बंगाल में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था बची नहीं है। इनका केवल और केवल यदि कुछ कार्य है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का कार्य है, ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का। उसके साथ साथ टीएमसी के लोग यदि कुछ कार्य कर रहे हैं तो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने के सिवाय इनके पास कोई बचा नहीं है। ये देश की जनता समझ रही है, जान रही है। पश्चिम बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के नागरिक, पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की आवाम इस बात को समझ रही है कि किस प्रकार से आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये लगाते हैं, केंद्र सरकार के ऊपर ये लगाते हैं। नागरिकों का ये भला चाहते नहीं है, नागरिकों का भला ये करते नहीं है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के अंदर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो वहां लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, ना वहां किसी प्रकार से पुलिस सही तरीके से काम कर रही है। केवल और केवल यदि कुछ हो रहा है, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। सारे पॉलिटिशियंस जो बन रहे हैं नए लोग, वो सारे क्रिमिनल्स आ रहे हैं। सांझा शेख की बात की जा सकती है, जिस प्रकार से टीआरएस क्रिमिनल्स बढ़ावा दे रहे हैं, वो सबको रहा है। ये सांझा शेख के विषय में कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत संदेश खाली पर नहीं बोलेंगे, कोलकाता के विषय पर नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, बनर्जी के पास, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल सरकार के पास होता है, जूल करने के लिए होता है और सरकार के बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए होता है, केंद्र सरकार के ऊपर आरोपबाजी करने के लिए होता है। इसके अलावा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है असल मुद्दों पर जिन्हें उठाना चाहिए। ठीक है सर, हमारे साथ टीएमसी से सुमित